कि वेद कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं, भगवान से निकले हैं। और कब निकले हैं, क्यों निकले हैं, कब नहीं, क्यों नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करना। क्यों? सदा से निकले हैं, सनातन हैं। कठोपनिषद कहता है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 1-2-18। वेदांत कहता है आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः 2-3-18। गीता कहती है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 2:20। भागवत कहती है न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो 10:87 31। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातन अंश है, ये अंश है। हाँ, वेद कह रहा है पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषः पादोसे हा भवत पुनः। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। यह मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है 3:12-6। यह मंत्र त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी है 4:1। यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-20। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तैत्तरीयोपनिषद 3:1। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हम भगवान से प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकट, नए नहीं बने, उनके अंश हैं। स्वकृत पुरेष्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम अंश कृतम। ये वेद स्तुति कर रहे हैं 10:87-20 भागवत। तो अंश माने क्या होता है? अंश का मतलब है शक्तित्वेन अंशत्वम व्यंजयति। हम भगवान की शक्ति हैं, इसलिए हमको अंश कहा जाता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। भगवान की 3 शक्तियां हैं प्रमुख। शक्तियां तो अनंत हैं। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान। एक का नाम पराशक्ति,
एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। अंतरंग पराशक्ति, बहिरंग माया शक्ति, तटस्थ जीव शक्ति। तो पराशक्ति और माया शक्ति के बीच में है जीव शक्ति, यानी पराशक्ति के पास में है। क्यों? इसलिए कि वो पराशक्ति भी चेतन है और जीव शक्ति भी चेतन है। ये तो हम लोगों का अनुभव है ना। देखो इस जड़ शरीर से कितना काम ले रहा है ये जीव, इसको चेतन बनाए है। आलोमभ्य आनखेभ्य वेद कहता है। 8:8:1 छांदोग्योपनिषद। आलोमभ्य आनखेभ्य कौशिकी उपनिषद 4:19। यानी हृदय में रह करके ये अणुजीव सारे शरीर में व्याप्त है, स्वयं भी चेतन है, शरीर को भी चेतन बनाए हुए है। इतना अणु हो करके भी अणु प्रमाणात कठोपनिषद। एषोऽनुरात्मा मुंडकोपनिषद 3:1-9। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। इतना अणु शब्द में बताया नहीं जा सकता। सूक्ष्माणामप्यहम जीवा। भगवान ने कहा कि जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, ये जो आजकल कहे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बहुत आगे वाली चीजें हैं। इससे भी सूक्ष्म होता है जीव, आज तक कोई देख नहीं सका। और इतना बड़ा कमाल उसमें कि सारे शरीर को, ये मनुष्य का ही नहीं, हाथी का शरीर भी सब चेतन। तो चेतन पराशक्ति के नीचे ये जीव शक्ति चेतन, और उसके बाद में माया जड़ है। इसलिए जीव को तटस्थ कहते हैं। लेकिन पराशक्ति का अंश भी ये नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि पराशक्ति का अंश होता तो माया के अंडर में न होता। पराशक्ति के पास माया फटक नहीं सकती। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवन्तमीमहि। भागवत। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत। भगवान अपनी इस पराशक्ति के कारण माया को दूर रखते हैं, उनके पास नहीं आ सकती। लेकिन जीव पर हावी है, इससे जीव पराशक्ति का अंश नहीं है और माया शक्ति का भी अंश नहीं है, क्योंकि माया तो जड़ है। माया शक्ति के तो अंश ये है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब जड़ है। इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। और ये जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है। थोड़े अंशों में
अभेद है, दोनों चेतन हैं, दोनों नित्य हैं, लेकिन अनंत बातों में भगवान से जीव का बहुत बड़ा भेद है। इतना बड़ा भेद है कि वेद व्यास ने अपने वेदांत ग्रंथ में लिखा है, अस्माद् वच्चा तदनुपपत्ति 2:1-23 ब्रह्मसूत्र। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसे ही जीव की भी भगवान से बराबरी नहीं हो सकती। अरे ये बेचारा जीव जो चेतन है वो भी भगवान की शक्ति के कारण, देखो अग्नि की एक चिनगारी होती है, हाँ, वो चिनगारी में अग्नि का गुण कहां से आया? अग्नि से। देखो सूरज की किरण होती है, सूरज की किरण में सूरज की जो प्रकाश करने की शक्ति है, जो टेम्परेचर की शक्ति है, उस किरण में कहां से आई? सूरज से। तो फिर हमारी हैसियत क्या है? हमारी तो पर्सनैलिटी भगवान पर डिपेंड करती है। इसीलिए वेद कहता है सकारणम करणाधिपाधिपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:9, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:16, प्रधान पुरुषेश्वर, भगवान हे जीव और माया का अध्यक्ष है, गवर्नर है, उसके बिना न जीव का जीवत्व है, न माया बिचारी जड़ वस्तु का जड़त्व है। लेकिन उसकी शक्ति पाकर देखो माया का हाल, सो माया सब जगह ही नचावा, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही, शिव बिरंची कह मोहई, को है बपुरा आन, बदंति विश्वम कवयस्मनश्वरम, पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया, सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम। 5:18-4 भागवत। बड़े बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं, माया मिथ्या है और ये है और वो है, लेकिन सब माया के अंडर में है। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन कहु के ही। कौन ऐसा विश्व में है जिसने माया को जीत लिया हो बिना भगवत कृपा के? तो भगवान की शक्ति के कारण ही जीव माया का अस्तित्व है, उनका अपना अपना कार्य है। मैंने बताया है विस्तार से केनोपनिषद के द्वारा कि जीव का जो भी ये शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है, इंद्रिय मन बुद्धि का, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार हम नाम का ये जीव अणु है, हृदय में है और पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है
भगवान से भेद संबंध भी है, अभेद संबंध भी है और तटस्थ शक्ति भी है। किंतु ये मायाधीन जीव माया से छुटकारा पाना चाहता है ताकि दुख निवृत्ति हो जाए और भगवान का आनंद मिल जाए। ये जो उसका लक्ष्य है, इसके लिए कोई भी स्वयं की साधना ऐसी नहीं है जिससे वो प्राप्त कर ले, क्योंकि इसके द्वारा जो कुछ साधना होगी वो माइक होगी। नोट करो, कोई भी कर्मी ज्ञानी भक्त कोई भी हो, जो कुछ भी करेगा वो इसी इंद्रिय मन बुद्धि से तो करेगा जो सबके पास है, और वो सबके पास एक ही सी है, माया से बनी हुई। ऐसा नहीं है कि सनकादिक ऋषियों की इंद्रिय मन बुद्धि गोलोक से बन के आई थी, वो भी हमारे भाई है। वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, कोई जगत गुरु के बाप हो, ये सब पहले हम लोगों की तरह थे। इनका भी शरीर मेटीरियल, मन मेटीरियल, बुद्धि मेटीरियल, माइक। तो माइक साधन से की हुई साधना माइक होगी। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक माया जा सकती है वो सब माइक। फिर क्या करें, निराश हुए। वेदों ने कहा नहीं नहीं, भगवान अकारण करुण है, अकारण करुण। वो जिस पर कृपा कर देता है वो अपनी दिव्य शक्ति दे देकर उसको अपना ज्ञान करा देता है, अपनी प्राप्ति करा देता है, अपना आनंद दे देता है, माया को भगा देता है। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश सबका अत्यंताभाव कर देता है और अनंत जन्मों के हमारे पापों को भी बिना भोगवाए क्षमा कर देता है। देखो ये सबसे विलक्षण बात है, पर ध्यान दो।